हेलो गाइस, एचपी टेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम टेट आर्ट्स का 2022 का जो पेपर हुआ है नवंबर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पेपर सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो जीके सेक्शन पूछा जाता है इन्हीं क्वेश्चन को आगे पीछे करके पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज जो है किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आए थे? आपके ऑप्शन है अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य। मैगस्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भारत आए थे। यहाँ से आपको कुछ पता होना चाहिए। हर्षवर्धन जो है उनके टाइम में कौन आया था? हर्षवर्धन के टाइम में जो थे वो हेनसांग आए थे, हेनसांग। इसके अलावा अशोक के बारे में आपको अगर कुछ इम्पोर्टेंट पता हो तो अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे और बेटी को जो है वो श्रीलंका भेजा था। तो उनका बेटा कौन था? उनके बेटे का नाम था महेंद्र और जो लड़की थी उनकी बेटी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था संघमित्रा। इसके अलावा जो समुद्रगुप्त हैं इनके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। समुद्रगुप्त को जो है वो क्या कहते हैं, इनको कविराज भी कहा जाता है और क्योंकि इनको जो है कई सिक्कों पे है वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास चौथ क्या था? आपके ऑप्शन है औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, रजिया बेगम द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा लगाया गया सिंचाई कर, शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर। तो चौथ जो है वो हमारा मराठा एम्पायर के दौरान चला था और ये जो है शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया एक भूमि कर था। नेक्स्ट है हमारा 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जो गवर्नर जनरल थे वो हमारे लॉर्ड कैनिंग थे। यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट अगर आपको बात करी जाए, लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो हड़प नीति चलाई थी। इसके अलावा जो विलियम बेंटिक हैं उन्होंने क्या किया था? वो भारत के जो थे पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है। इसके अलावा इनके टाइम पे सती प्रथा जो है वो बैन करी गई थी 1828 में। और लॉर्ड रिपन जो है इनके टाइम में जनगणना हुई थी स्टार्ट। और जनगणना कैसे हुई थी? प्रॉपर 10 ईयर के गैप के बाद। ठीक है, 1882 में, 1881 में। अगर बात करी जाए कि पहली जनगणना किसके टाइम में स्टार्ट हुई थी तो वो 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में स्टार्ट हुई थी। और अगर प्रॉपर कही जाए कि 10 सालों के बाद जो जनगणना स्टार्ट हुई प्रॉपर तो वो हमारी लॉर्ड रिपन के टाइम में स्टार्ट हुई थी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ जो है उसके लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, अरविंदो घोष। तो आनंद मठ जो है उसके लेखक जो हैं वो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यहाँ से अगर आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करी जाए तो इन्होंने इम्पॉर्टेंट बुक थी इनकी एक गीतांजलि, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सरोजनी नायडू जी थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343 एक, अनुच्छेद 345 एक, अनुच्छेद 350। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा अनुच्छेद 343 एक है। इसमें जो है कहा गया है कि हिंदी भाषा इन देवनागरी जो स्क्रिप्ट है उसमें उसको जो है राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुगलकनामा जो है उस किसने लिखा था वो? आपके ऑप्शन है चंद्रवर्दी, अमीर खुसरो, फिरदौसी, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा तुगलकनामा था वो अमीर खुसरो ने लिखा था। आप मेरे को कमेंट्स में बताइए कि अमीर खुसरो जो थे किस राजा के दरबार में दरबारी थे। ठीक है। इसके अलावा चंद्रवर्दी की बात करें तो इन्होंने इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है जिसको हम पृथ्वीराज रासो भी कहते हैं, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र जो है इसकी रचना किसने करी थी? आपके ऑप्शन है विश्वामित्र, वशिष्ठ, इंद्र, तुलसीदास। तो हमारा जो गायत्री मंत्र है इसकी जो रचना करी थी वो हमारी विश्वामित्र जी ने करी थी। यहाँ से आपको मेरे को कमेंट्स में बताएं आपकी जो हमारा गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? अगर बात करी जाए गायत्री मंत्र की तो ये जो है कौन से देव से रिलेटेड है? ये जो है हमारा सूर्य भी बोलते हैं और सावित्री भी बोलते हैं, बट अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो सावित्री जो है वो सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट है, इसके अलावा आपको यहाँ से कुछ पता होना चाहिए।
इंद्र को जो है ऋग्वेद में पुरंदर भी बोला गया है। यहाँ से बात करें रामायण, रामायण की रचना किसने करी थी? रामायण की रचना जो हमारे वाल्मीकि जी ने करी थी। और महाभारत जो है, महाभारत किसने लिखा था? महाभारत जो है वो हमारे वेद व्यास जी ने लिखा था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 11 अप्रैल, 7 जनवरी, 18 सितंबर, 22 दिसंबर। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है वो हमारा 11 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो आपके ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, गोपालाचारी, एटली, सुकुमार सेन। तो स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालचारी। और बात करी जाए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो हमारे थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस संविधान संशोधन द्वारा वोट देने की आयु जो है वो 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई थी? तो आपके ऑप्शन है 42 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, 73 अमेंडमेंट, 61 अमेंडमेंट। जो वोटिंग एज थी वो 21 से 18 साल जो करी गई थी वो हमारा 61st अमेंडमेंट में करी गई थी। यहाँ से कुछ आपको पता होना चाहिए, 42 अमेंडमेंट जो है इसको हम क्या बोलते हैं? लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और इसमें जो है हमारे जो प्रिएम्बल होता है, प्रस्तावना, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, वो आपको पता होने चाहिए। एक हमारा सोशलिस्ट समाजवादी हो गया, एक धर्मनिरपेक्षता हो गया, और एक अखंडता यानी इंटीग्रिटी हो गया। ये तीनों जोड़े गए थे। 44th अमेंडमेंट कब हुआ था? 44th अमेंडमेंट जो था हमारा 1978 में हुआ था। 42 हमारा कब हुआ था? 42 हमारा 1976 में हुआ था। 73 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? ये हमारा पंचायती राज से रिलेटेड है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है वो कौन दिलाता है? आपके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी। तो भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्धग्रस्त यूक्रेन के भारतीय जो हैं उनको वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आपको पता है यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। यहाँ से अगर बात करी जाए ऑपरेशन विजय की, तो जो हमारा गोवा है उसको आज़ाद कराने के लिए जो है भारतीय सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और रिसेंटली अभी न्यूज़ में चला है ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन अजय जो है इजराइल से जो है भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन अजय। जो नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है हैदराबाद, दिल्ली, औरंगाबाद, पानीपत। तो भारत में जो बीबी का मकबरा है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इसके रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, अटल बिहारी वाजपेयी, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली। तो इसके जो हैं जो जिन्होंने ये लिखा था वो है हमारे मोहम्मद इकबाल। इन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। 1947 में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? आपके ऑप्शन है रानी एलिजाबेथ, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम, रानी विक्टोरिया। तो भारत की आज़ादी के समय जो हमारे इंग्लैंड के राजा थे वो कौन थे? जॉर्ज षष्ठम, जिनको हम जॉर्ज 6 भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य हैं? ये हमने पिछली क्लासेज में भी पढ़ा है कि टोटल जो है वो 15 मेंबर्स होते हैं। और 15 मेंबर्स में से जो है हमारे पास जो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 15 मेंबर होते हैं। इनमें से 5 जो है वो हमारे कौन हैं? 5 हमारे परमानेंट हैं और 10 जो है हमारे टेम्प्रेरी मेंबर होते हैं। और इन 5 मेंबर्स को कौन सी पावर मिली होती है? इनको मिली होती है वीटो पावर। आप मेरे को बता सकते हैं कि 5 जो परमानेंट सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वो कौन कौन से हैं? नेक्स्ट है हमारे पास, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है उसके रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन है अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, आम्रपाली। तो जो बुद्ध चरित्र है वो किसने लिखी है? वो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे भारत का न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है? यानी ऐसे कौन से पर्सन हैं जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं? आपके ऑप्शन है
जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, राधा कृष्णन, वीवी गिरी। तो इसका जो सही आंसर है हमारे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह हैं, जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और न्यायाधीश भी रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है? आपके ऑप्शन है धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण बिल, चुनाव सुधार बिल। तो धन विधेयक जो है इसको हम सिर्फ लोकसभा में ही पेश करते हैं, और ये जो अगर आपसे पूछा जाए कि धन विधेयक कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो वो हमारा आर्टिकल 110 है। नेक्स्ट है हमारे पास, वायुमंडल की कौन सी परत में बादल विहीन है, मतलब बादल नहीं है, कौन सी परत में? आपके ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, नन ऑफ दीज। तो हमारा जो बादल कौन सी लेयर में नहीं है, वो हमारे समताप मंडल में है, नहीं है, जिसमें को हम स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। यहाँ से बात करी जाए तो समताप मंडल में जो है जहाज वगैरह हमारे यहीं पे उड़ते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सी लेयर पाई जाती है? ओजोन लेयर भी पाई जाती है। जो हमारा कुशोभ मंडल है, सबसे नीचे वाली परत होती है ये, और इसमें जो है जितने भी हमारे फिनोमिनाज होते हैं, जैसे हमारा बारिश हो गया, तूफान हो गया, या फिर जो भी हमारे ओले वगैरह गिरते हैं, वो सभी हमारे क्षोभ मंडल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि है जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है? आपके ऑप्शन है मलक्का जल संधि, पाक जल संधि, सुंडा और वास जल संधि। तो भारत को जो है भारत को श्रीलंका से जो अलग करती है वो है पाक जल संधि। इसके अलावा भारत को श्रीलंका से और कौन सी है, तो वो है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट है हमारे पास, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? आपके ऑप्शन है बोलन पास, नीति पास, बनिहाल पास, कराकोरम दर्रा। तो आप इसका जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर 3, बनिहाल पास। बनिहाल पास जो है कश्मीर और भारत को जोड़ता है। इसके अलावा आपको यहाँ से पता होना चाहिए नीति पास। नीति पास कहाँ पे है? ये उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, उत्तराखंड और तिब्बत को। नेक्स्ट है हमारे पास, कर्क रेखा निम्न में से कौन से राज्य से होकर गुजरती है? हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, कर्क रेखा जो है टोटल भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आपको 8 के 8 नाम पता होने चाहिए। आपने देखा होगा यहाँ से बिल्कुल ऐसे है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले गुजरात, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, झारखंड आता है, ऐसे ऐसे चलते चलते मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया और त्रिपुरा हो गया। मणिपुर नहीं आता है। 8 राज्य आते हैं, और यहाँ से राजस्थान हमारा आता है, उड़ीसा नहीं आता है, महाराष्ट्र भी नहीं आता, हिमाचल भी नहीं आता है। निम्न में से किस स्थान पे शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? आपके ऑप्शन है नीलगिरी, निकोबार द्वीप समूह, स्पीति घाटी, लक्षद्वीप समूह। तो निकोबार द्वीप समूह में जो है वो शोम्पेन जनजाति जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का कौन सा स्तर है? पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है तीसरा स्तर है। आपको पंचायती राज में जो है 3 टायर मॉडल होता है, त्रिस्तरीय, इसके बारे में पता होना चाहिए। जो सबसे पहला हमारा पहला स्तर आता है, इसमें हमारे विलेज यानी गांव आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत बोलते हैं, ग्राम पंचायत। इसके अलावा जो हमारा दूसरा है, दूसरा जो टायर है यानी दूसरा स्तर है, वो कौन सा है हमारा? वो हमारा है जो हमारा ब्लॉक वाइज होता है, ब्लॉक वाइज। और इसमें जो है वो कौन सा आता है? वो पंचायत समितियां आती हैं, पंचायत समिति। और तीसरा जो है अभी हमने ऑप्शन में देख लिया कि जिला परिषद, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जिला परिषद ये होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये 3 टायर मॉडल जो है वो किसने कौन सी समिति ने या कमेटी ने दिया था, तो वो हमारा दिया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने, बलवंत राय मेहता कमेटी। यहाँ से अगर एक्स्ट्रा बात करी जाए तो सबसे पहले पंचायती राज जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो वो राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के कहाँ पे? नागौर में, राजस्थान के नागौर में। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा चरमपंथी नेता थे? अब आपको पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अलग अलग नेता थे, तो हम उनको डिवाइड करते हैं, एक चरमपंथी और एक नरमपंथी। यानी जो कुछ थे वो काफ़ी भड़काऊ टाइप थे, और कुछ वो शांत रहने वाले थे। तो
उनमें से आपने बताना है कौन सा चरमपंथी यानी थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट नेता था। आपके ऑप्शन है अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो जो चरमपंथी नेता थे वो हमारे थे अरविंदो घोष। यहाँ से पता होना चाहिए आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं वो पता होने चाहिए, जिनको हम बोलते हैं लाल, बाल, पाल। ये आपको तीनों ही पता होने चाहिए। लाल बोले तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री नहीं, लाला लाजपत राय। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारे पास, वीटो जो है वो किस भाषा का शब्द है? वीटो जो है आपका ऑप्शन लैटिन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, चीनी। तो वीटो जो है हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं और चरमपंथी नेताओं के बीच में विभाजन हो गया था? तो आपको बताया है कुछ नेता हमने अभी बात करी गर्मपंथी थे, कुछ जो थे वो नरमपंथी नेता थे। तो इनकी जो थी विचारधारा, आइडियाज़ डिफरेंट थे, तो ये जो है एक दूसरे से अलग हो गए थे। कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो ये कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और इसको हम बोलते हैं सूरत विभाजन यानी सूरत स्प्लिट। तो कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था। यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात करी जाए तो उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे हमारे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। जो नेक्स्ट है हमारे पास, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? प्रायद्वीप जो है ऑप्शन है भारत, अरब प्रायद्वीप, ग्रीनलैंड, कतर। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा अरब प्रायद्वीप है। अब प्रायद्वीप आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पेनिनसुला होता है जो 3 साइड से जो है पानी से घिरा हो और एक साइड लैंड से घिरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करी थी? तो अशोक ने जो है कौन सा ऐसा बौद्ध भिक्षु था जिससे जो है बौद्ध शिक्षा ग्रहण करी थी? आपके ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, देवगुप्त, शशिगुप्त, उपगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कहाँ से आरंभ हुआ था? आपके ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, मुंबई। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक से स्टार्ट हुआ था। और इसमें जो है महात्मा गांधी जी ने एक इम्पॉर्टेंट नारा भी दिया था, करो या मरो का नारा। जो नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया है? यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं कमीशन, वो किसके द्वारा जो है कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जो है बनाई गई हैं? आपके ऑप्शन है 99th अमेंडमेंट, 98th, 97th, 100th अमेंडमेंट। तो ये जो है हमारा 99th अमेंडमेंट के द्वारा जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षा का अधिकार जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? आपके ऑप्शन है 21A, 15, 51A, 39A, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है ये जो है हमारा 21A के अंदर रखा गया है। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात करी जाए तो ये कब हुआ था, कौन से अमेंडमेंट? तो 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ था ये। नेक्स्ट है हमारे पास, 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लागू हुआ तो उसमें देश के राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन है जाकिर हुसैन, फरुखुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, राधाकृष्णन। तो जब ये हुआ था आपातकाल लगा था तो हमारे जो भारत के जो राष्ट्रपति थे वो फरुखुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया गया था? आपके ऑप्शन है 22 जुलाई 1946, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948, 22 जुलाई 1949। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय हमारा झंडा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कौन से कानून के अंदर किया गया है? आपके ऑप्शन है जनप्रतिनिधित्व कानून 1951, 1952, 1950, इनमें से कोई नहीं। चुनाव प्रक्रिया का वर्णन जो है वो जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान जो है उसके कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? तो राष्ट्रपति का जो पद है वो हमारा आर्टिकल 52 में मेंशन है। आपको पता होना चाहिए। यहाँ से अगर बात करी जाए आर्टिकल
61, ये जो है राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलता है उसका मेंशन जो है आर्टिकल 61 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इम्प्लीमेंट कब किया गया था? आपके ऑप्शन है 1970, 71, 72, 73। तो ये जो किया गया था 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? आपके ऑप्शन है टुंड्रा, हिमालय, मैंग्रोव, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है रबड़ जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो जो हमारा चूना पत्थर है वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किस करता है? कौन सी इंडस्ट्री करती है उसको? सीमेंट इंडस्ट्री करती है। और चूना पत्थर का आपको रासायनिक नाम भी पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। नेक्स्ट हमारे पास है, सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? जो ये आपको क्वेश्चन आया था नवंबर 2022 में, इसमें पूछा गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें कौन सी कंट्री ने टॉप करा है? आपके ऑप्शन है नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग। तो इसका जो सही आंसर था नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड ने जो है इसको टॉप करा था। यहाँ से अगर बात करी जाए तो जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कौन जारी करता है? तो वो हमारा UNDP करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ से बात करी जाए इस साल जो इंडेक्स जारी हुआ इसमें जो है भारत का रैंक कितना था? तो भारत का रैंक जो था 132 था। और अगर पूछा जाए कि टॉप किस कंट्री ने किया तो वो हमारा स्विट्ज़रलैंड ने किया था, स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है हमारे पास, 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? लैंडमास जो तीनों साइड से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है तट, स्थल, डमरू, द्वीप, प्रायद्वीप। तो इसको जो है प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है। गांधी सागर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? आपके ऑप्शन है सोन, चंबल, बेतवा, माही। तो गांधी सागर डैम जो है वो हमारा चंबल नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, अंबेडकर, दादा भाई नौरोजी, शशि थरूर। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो हमारे दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। नेक्स्ट है हमारे पास, रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनको गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू। तो इनको जो है महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव की रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में स्वराज का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था 1906 में, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा दादा भाई नौरोजी हैं। इन्होंने 1906 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था कोलकाता में उसमें जो है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। यहाँ से बात करी जाए बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में आपको पता होगा, इन्होंने केसरी और मराठा जो इन्होंने संपादन किए थे समाचार पत्रों का। इसके अलावा यहाँ से अगर बात करी जाए बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसंत के साथ मिलकर 1916 में होम रूल लीग भी चलाई थी। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरुजी ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने करी थी? आपके ऑप्शन है भगत सिंह, मास्टर ताराचंद, मोहन, कैप्टन मोहन, कृष्ण मोहन, यशपाल। तो जो नौजवान भारत सभा है इसकी स्थापना जो है भगत सिंह ने करी थी। भगत सिंह की कुछ इंपॉर्टेंट बुक भी है एक आपको जिसके बारे में पता होनी चाहिए। उस बुक का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जो नेक्स्ट हमारे पास है, वह एकमात्र महाद्वीप जहाँ से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही गुजरती हैं। तो आपको पता है एक ही ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुलकेशिन द्वितीय जो है किस राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? यानी कौन सी डायनेस्टी जो है उसको जो है वो बिलोंग करते थे? आपके ऑप्शन है चोल वंश, चेर वंश, राष्ट्रकूट, चालुक्य। तो वो जो है चालुक्य वंश को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबार जो केसरी है किस भाषा में प्रचलित है? आपके ऑप्शन है हिंदी,
मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी। तो जो हमारा केसरी है वो मराठी में प्रचलित है, और ये आपको पता है किसने चलाई थी, ये बाल गंगाधर तिलक ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से किस भारतीय का कार्यकाल सबसे कम था? यानी कौन से भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल जो है वो सबसे कम था? आपका ऑप्शन है नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका जो सही आंसर है वो हमारे जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल जो है वो सबसे कम रहा था। ये जो थे वो 1967 से 69 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है इसको किस नाम से जाना गया? तो इसका आपके ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी या सैयद अहमद कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना गया। ये जो थी हमारी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी, और करी किसने थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं सैयद अहमद खान, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, सैयद अहमद खान। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, इस यूनिवर्सिटी को बाद में इसका नाम चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था, और कब किया गया था? तो ये किया गया था 1920 में। नेक्स्ट हमारे पास है, कानपुर जो है वहाँ पे 1857 का संग्राम हुआ था, तो नेतृत्व किसने किया था वहाँ का? आपके ऑप्शन है तात्या टोपे, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह। तो कानपुर में जो मेन लीडर थे वो हमारे नाना साहेब थे, जिनको हम धोंदू पंथ भी कहते हैं, धोंदू पंथ। और यहाँ से अगर बात करी जाए तात्या टोपे की, तो तात्या टोपे का नाम आपको असली पता होना चाहिए। इनका नाम जो था वो था आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। और जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई हैं वो कहाँ से लड़ी थी? वो हमारी झांसी से लड़ी थी। नेक्स्ट है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। तो आपको पहले भी हमने ये पढ़ा है पिछली वीडियोस में भी कि जो पुरंदर है वो इंद्र को ऋग्वेद में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यानी ज्वाइंट सीटिंग जो होती है, जिसमें हमारी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इकट्ठे बुलाया जाता है, तो उसका जो है अध्यक्ष कौन होता है? आपका ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री। इसका जो सही आंसर है वो हमारे हैं लोकसभा के अध्यक्ष जो है ज्वाइंट सीटिंग का जो है अध्यक्ष होते हैं, और अगर वो नहीं हो तो उनकी जगह पे जो है वो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष वो होते हैं। और यहाँ से बात करी जाए जो हमारी ज्वाइंट सीटिंग है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? तो हमारा आर्टिकल 108 के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क कौन था? आपके ऑप्शन है गोखले, तिलक, सरदार पटेल, एनी बेसेंट। तो भारत के बिस्मार्क जो है वो किसको कहा जाता है? वो हमारे सरदार पटेल को कहा जाता है। जो यहाँ पे बात करी जाए गोखले, तो वो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी। इसके अलावा एनी बेसेंट जो है हमारी, इन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना करी थी बाल गंगाधर तिलक के साथ, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही थी। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा उद्योग है जिसको सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है सूती उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, कोयला उद्योग, इंश्योरेंस। तो सूचना प्रौद्योगिकी जिसको आईटी भी कहते हैं, उसको जो है वो सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्राक्षस जो है बुक वो किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है कौटिल्य, विशाखदत्त, बाणभट्ट, कालिदास। तो जो हमारी मुद्राक्षस बुक है वो हमारी विशाखदत्त ने लिखी है। यहाँ से बात करी जाए कौटिल्य के और क्या नाम थे? इसके 3 नाम जाने जाते हैं जो फेमस हैं। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहते थे, और इन्होंने इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है अर्थशास्त्र। इसके अलावा जो हमारे बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट की इम्पॉर्टेंट बुक्स आपको पता होगा, इन्होंने लिखी है, एक हर्षचरित्र लिखी है और एक लिखी है कादम्बरी। और बात करी जाए कालिदास की कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे हमारी होगी मेघदूत होगी, इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव भी इन्होंने लिखी है, कुमार संभव।
ये जो है इनकी हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है रघुवंशम, वो भी कालिदास ने ही लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस सिख गुरु ने फ़ारसी में ज़फ़रनामा लिखा था? तो वो ज़फ़रनामा जो था, आपके ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु हर राय। तो फ़ारसी में जो ज़फ़रनामा लिखा था वो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। यहाँ से बात करी जाए गुरु अंगद की, तो गुरु अंगद जो है वो पंजाबी भाषा की जो स्क्रिप्ट है, लिपि गुरुमुखी, उसके जनक जो है हमारे गुरु अंगद हैं। इसके अलावा गुरु रामदास ने जो है वो अमृतसर शहर बसाया था, अमृतसर शहर। और अगर पूछा जाए कि हरमंदिर साहब यानी गोल्डन टेम्पल किसने बसाया था, तो वो हमारे गुरु अर्जन थे, गुरु अर्जन। जो नेक्स्ट है हमारे पास, चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह है, यानी कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनको फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कोयला उत्पादक कंट्रीज़, सोना उत्पादक कंट्रीज़, चांदी उत्पादक कंट्रीज़, तेल उत्पादक कंट्रीज़। तो जो तेल उत्पादक कंट्रीज़ जो हैं उनको चतुर्थ विश्व देशों का समूह कहा जाता है। थैंक यू।